अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है नवीद शेख। आप देख रहे हैं सुपर टीम यूट्यूब चैनल। जैसे कि कल की वीडियो में बताया था कि मरीम नवाज़ ने जाती उम्रा से एक रैली निकालनी है और वो लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई शादरे पे जाकर इख्तिताम पजीर हो जाएगी। तो आज उन्होंने बाकायदा तौर पर राब्ता अवामी मुहिम का आगाज़ कर दिया है और मरीम नवाज़ ने कहा है अवाम ने लाहौर के जलसे का आज से ही आगाज़ कर दिया है। मगर रुकें, पहले मैं आपको इमरान खान का रद्द अमल बताता हूँ, वो बड़ा अहम है। इमरान खान साहब ने कहा है कि ओपोजिशन वाले मुझे नहीं जानते, मेरी हुकूमत चली भी जाए तो भी एहतसाब पर समझौता नहीं करूंगा। ये लोग अपनी करप्शन बचाने के लिए अवाम की ज़िंदगियां खतरे में डाल रहे हैं। खुद तो इनका ख़ानदान बाहर बैठा है और अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं। इस हालत में जलसे जुलूस करना अदालती अहकामात की खिलाफ वर्जी है। ये लोग चाहते हैं कि इनके जलसे रोकें, लेकिन हम नहीं रोकेंगे ताकि ये सियासी शहीद ना बन सके। लाहौर में दूसरी जानिब उन्होंने इस जानिब इशारा किया और बात की। इसका कॉन्टेक्स्ट मैं आगे आपको चल के बताऊंगा। एक सहाफ़ी के इंकशाफ के हवाले से कि जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने लाहौर में सरकारी ज़मीनों पर कब्ज़े के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पर बातचीत करते हुए कहा कि लैंड माफिया से कोई रियायत ना बरती जाए, मुल्क भर में कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ तेज़ की जाएं। उन्होंने कहा कि कब्ज़ा माफिया के पीछे सियासी लोगों का हाथ है। अगर हमारी हुकूमत रही तो इनके कारनामे सामने आते रहेंगे। इनका मज़ीद कहना था कि किसी भी सियासी या कब्ज़ा माफिया को NRO नहीं दूंगा। वज़ीर आज़म ने अपोजिशन को साथ ही खबरदार करते हुए कहा कि मेरी हुकूमत चली भी जाए तो भी एहतसाब पर समझौता नहीं होगा। जलसे को सर्विस देने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, यानी कि कल वाली बात को उन्होंने दोबारा दोहराया। दूसरी जानिब मरीम नवाज़ ने जो आज अपनी रैली की मुख्तलिफ जगह पर और मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने मुख्तलिफ बातें की। तो सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जाली हुकूमत के दिन गिने जा चुके हैं और जाली वज़ीर आज़म के घर जाने की बारी भी आ गई है। मरीम नवाज़ ने यह भी कहा कि ताबेदार खान कल कह रहे थे कि लाहौर का जलसा नहीं रोकूंगा, इन्हें पता था कि लाहौर का जलसा नहीं रुकेगा। इस बात पर पूरी हुकूमत को बहुत मिर्चें लगी हुई हैं। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इस बात को लेकर फ्रंट फुट पर आ चुके हैं और उन्होंने खूब बयानबाजी इस पर की है और बयान दर बयान हुकूमत की जानिब से चलते जा रहे हैं। उसमें फिरदौस आशिकवान भी हैं, शिबली फराज भी हैं, सारे अपनी अपनी नौकरियां पक्की कर रहे हैं और जो जो उनका असल में मकसद है वो बातें कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं। मरीम नवाज़ ने मज़ीद ये भी कहा कि वो कह रहे थे कि जलसा नहीं रोकूंगा मगर कुर्सियां नहीं देंगे। दरोगे वाले के कारकुनों को कुर्सियों की ज़रूरत ही नहीं है। ये मरीम नवाज़ ने इस कॉन्टेक्स्ट में बात की। आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बात को दोहराया और कल भी उन्होंने ये बात की थी। इमरान खान साहब ने जब हम टीवी को उन्होंने इंटरव्यू दिया था कि जो भी जलसे के लिए कुर्सियाँ मुहैया करेगा, यानी कि और शामियाने मुहैया करेगा या ट्रांसपोर्टेशन मुहैया करेगा या खाने पीने का सामान देगा या साउंड का या लाइटिंग का सिस्टम जो भी मुहैया करेगा या जो भी फाइनेंस करेगा, तो उसके ख़िलाफ़ पर्चे काटे जाएंगे और उनके ख़िलाफ़ हुकूमती कार्रवाई की जाएगी। तो ऐसा नहीं लगता कि इन हरबों से ये जलसा रुक सकेगा। इस वक्त हुकूमती हरबों से ये जलसा तो ऐसा महसूस हो रहा है कि रहेगा और चलता रहेगा। और मरीम नवाज़ ने आज की अपनी इस रैली से ये साबित कर दिया है कि वो क्राउड पुलर हैं, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग उनकी रैली के अंदर शामिल हुए, उन्होंने शिरकत की और लोगों का जोश व खरोश और जज्बा बहुत दीदनी था। और दूसरी जानिब इक्का दुक्का इंतशार वाले और इस तरह के बदमज़गी वाले वाक़यात पेश आए, पर वो उसी वक्त मौके पर हैंडल कर लिए गए। अब ये देखना है कि वो किसी की तरफ से शरारत थी या वो ऐसे ही अनजाने में इस तरह के वाक़यात हो गए। लाहौर के जलसे को आखिर में इस मरीम नवाज़ ने यह कहा कि लाहौर के जलसे को इसलिए आखिर में रखा गया था क्योंकि ये फैसला कुन होगा। जाली हुकूमत के जाने के दिन गिने जा चुके हैं और साथ ही वो उन्होंने कहा कि हुकूमत को घर भिजवाने की जिम्मेदारी लाहौर पर डाली है। अब देखना है कि ये लाहौर इस जिम्मेदारी को पूरी करता है कि नहीं। लाहौरियों की खिदमत करने वाला आज जेल में बैठा है। इसका कसूर ये है कि इसके ताया के साथ वफादारी, इसने ताया के साथ वफादारी की, यानी कि उनका इशारा हमजा शहबाज शरीफ की तरफ था। इससे पहले फ़याज़ुल हसन चौहान ने दावा किया था कि मरीम नवाज़ और हमजा शहबाज के दरमियान मरीम के बयानिए को लेकर झड़प हुई थी। ये उस खबर के कॉन्टेक्स्ट में फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने बात की थी। वो जो 3 बिग
लोग थे, 3 बड़े थे मुस्लिम लीग नून के, जिसमें शहबाज शरीफ, हमज़ा शहबाज और मरीम नवाज़ थी, और जिनकी आपस में बातचीत हुई पीडीएम की तहरीक के हवाले से, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने भी मरीम नवाज़ को मशवरे दिए थे कि आप इस हद तक ना जाएं कि वापसी नामुमकिन हो, यानी कि उन्होंने कहा कि इस्तीफ़ों का ऑप्शन को सबसे आखिर में रखें और इससे पहले अपनी तहरीक को सियासी तौर पर लेकर चलें और सियासी मामलात को सियासी तौर पर डील करने की कोशिश करें। और मरीम नवाज़ ने आज अपनी रैली के दौरान कारकुनों से ये भी वादा लिया कि वो हर हाल में लाहौर के जलसे में पहुंचे। एक अहम खबर और भी है कि मुस्लिम लीग नून के सरगोदा से कौमी असम्बली के रुकन चौधरी हामिद हमीद ने पार्टी क़यादत के पास अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया है। ये पहला इस्तीफ़ा है जो मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्टी क़यादत को जमा करवाया गया है। चौधरी हामिद हमीद का कहना था कि पार्टी क़यादत ने तमाम अरकान से इस्तीफ़े तलब कर लिए हैं। तो ये बहुत बड़ी खबर है इस हवाले से कि नून लीग ने इंटरनली तौर पर अपनी पार्टी के जो MNAs हैं या MPAs हैं उनको इस्तीफ़ों के लिए कह दिया है, और उनमें से पहला इस्तीफ़ा चौधरी हामिद हमीद साहब ने जमा भी करवा दिया है। और उन्होंने ये कहा है कि ये इस्तीफ़ा उन्होंने अपने कायद के इशारे पर जमा करवाया है। पार्टी की क़यादत की जानिब से तमाम मुंतखब नुमाइंदों से इस्तीफ़े तलब किए जाने पर सबसे पहले उन्होंने अपना इस्तीफ़ा बाज़ाब्ता तौर पर अब जमा करवा दिया है। अच्छा, हामिद हमीद साहब ने जो स्पीकर कौमी असम्बली के नाम ख़त लिखा है उसका मतन बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ की हदायत पर और इस मुल्क को कौम के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए ये अब इंतहाई नागुज़ीर हो चुका है। इस नाहल और नालायक वज़ीर आज़म को घर जाना चाहिए। उन्होंने मज़ीद लिखा कि मुल्क में महंगाई बढ़ने, लाकानूनियत, बेरोज़गारी में इजाफे, कश्मीर का सौदा करने पर पार्टी आला क़यादत के हदायत पर मुस्ताफ़ी होने का ऐलान करता हूँ। ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने भी इस हवाले से जियो न्यूज़ के ऊपर अपने इंटरव्यू देते हुए बात की कि मौजूदा असम्बलियों में मौजूदा असम्बलियों में बैठना गुना बेलज़्ज़त है। हम समझते हैं इस्तीफ़े नागुज़ीर हो चुके हैं। इस्तीफ़ों का फैसला APC में किया गया था, तहरीक के नुक्ता रोज पर इस्तीफ़े देने का फैसला हुआ था। अब उनका कहना था कि कल मंगल यानी PDM के सरबराहान का इजलास हो रहा है, इसमें इस्तीफ़ों का फैसला होगा तो कौम को पता चल जाएगा। असम्बलियों में कोई कानून साजी नहीं हो रही है, अगर होती तो हुकूमत को इसके लिए इस्टेब्लिशमेंट की ज़रूरत होती है। वज़ीर आज़म की 1.5-2 दर्जन हाज़िरियाँ हैं, वो असम्बली में बहुत कम आते हैं। असम्बलियों में बैठना गुनाह बेलज़्ज़त है। ये बात ख्वाजा आसिफ साहब की ठीक है कि वज़ीर आज़म साहब जिस तरह पहले कहा करते थे नवाज़ शरीफ साहब पर या पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी कि वज़ीर आज़म जो हैं मुल्क के वो असम्बलियों में नहीं आते, वहाँ पर नहीं बैठते, असम्बली को वो बेमायनी समझते हैं। तो जब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ख़ुद वज़ीर आज़म बने हैं तो वो ख़ुद भी बतौर वज़ीर आज़म के असम्बलियों में नहीं आते। तो ये भी अब देखना ज़रूरी है कि वो क्यों नहीं आते और क्या वजूहात हैं। अपने हम टीवी वाले इंटरव्यू के अंदर तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं जब भी वहाँ आता हूँ तो वहाँ पे NRO की बात होती है, ये बात होती है, हमें NRO दिया जाए, हमारे पर केसेस ख़त्म किया जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, तो मैं इस वजह से असम्बलियों में नहीं जाता। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा इंकशाफ हमारे बड़े सीजनड और सीनियर सहाफ़ी हैं लाहौर के आरिफ हमीद भट्टी साहब, और उनका काफ़ी वसी तजर्बा है रिपोर्टिंग के हवाले से। उन्होंने दावा किया है कि 13 दिसंबर को लाहौर में PDM के जलसे को कामयाब कराने के लिए कब्ज़ा ग्रुप बुकीज़ ने फंडिंग शुरू कर दी है, जबकि मनशियात फरोश भी मैदान में हैं। आरिफ हमीद भट्टी के मुताबिक कब्ज़ा ग्रुप बुकीज़ और मनशियात फरोशों के खिलाफ वज़ीर आज़म ने कार्रवाई का ऐलान कर रखा है। ये वही बात है जो मैंने आपको बात बताई कि आज भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस हवाले से बात की कि जो कब्ज़ा ग्रुप हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको NRO नहीं दिया जाएगा जो सरकारी ज़मीनों में कब्ज़े में मुलविस हैं। और 1-2 इस तरह के लोग हैं जो उनका ताल्लुक़ नून लीग से है और वो नून लीग से वाबस्तगी रखते हैं, उनके खिलाफ आज की खबर ये है कि बहुत बड़ा और ग्रैंड ऑपरेशन भी किया गया है। तो ये अब देखना है मामलात किस तरफ चलते हैं और क्या होता है। साथ ही आरिफ हमीद भट्टी साहब ने यह भी कहा है कि मनारे पाकिस्तान ग्राउंड मरीम नवाज़ नहीं भर सकती, इसलिए अरकान असम्बली को बुला कर डराया और धमकाया गया और इनसे कहा गया है कि 13 दिसंबर को कम से कम 20-20 हज़ार बंदे लेकर आने हैं और इसकी वीडियो फुटेज बनाकर मरीम नवाज़ को देनी है। तो अब देखना है कि मामला किस तरफ जाते हैं और क्या सूरत हाल बनती है।
अभी तो ऐसा महसूस हो रहा है कि जो पीडीएम के लाहौर जलसा है उसकी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। कल पीडीएम का इजलास भी है जिसमें तमाम सियासी कायदीन और तमाम पार्टी के कायदीन वहाँ पर शिरकत करेंगे। तो देखना है क्या लाएमल तय करते हैं और क्या फ़ैसला करते हैं जो 13 तारीख को वो ऐलान करने जाएंगे। पर अब ये एक तरह से बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, क्योंकि जो एक नून लीग के रुकन हैं उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जमा करवा दिया है। तो इस तरह महसूस होता है कि जो इस्तीफ़ों वाला ऑप्शन है वो टेबल पर मौजूद है। पीपल्स पार्टी के मेरे ख्याल से कुछ इस हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं, पर जब ये तहरीक आगे बढ़ेगी और जब ऑप्शंस ख़त्म होती जाएंगी पीडीएम के पास हुकूमत को ज़ेर करने की, तो आखिरी ट्रंप का पत्ता मेरे ख्याल से जो ट्रंप कार्ड है पीडीएम के पास वो यही है कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़ों का फ़ैसला करेंगी। और देखना ये है कि उसके बाद हुकूमत की क्या प्लानिंग होती है, वो बाई इलेक्शंस करवाती है या जनरल इलेक्शंस की तरफ इस मुल्क को दोबारा बढ़ना पड़ेगा। इस हवाले से ख्वाजा आसिफ तो कहते हैं कि बाई इलेक्शंस को किसी सूरत कबूल नहीं किया जाएगा, हुकूमत को हर हाल में जनरल इलेक्शंस करवाने पड़ेंगे। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी डटे हुए हैं कि वो कहते हैं कि जो मर्ज़ी हो जाए, जो चीज़ मर्ज़ी है कर लें, जितने मर्ज़ी जलसे कर लें, दसियों जलसे करें मीनार पाकिस्तान में, या जो मर्ज़ी बातें करें या जो मर्ज़ी इल्ज़ामात लगाएं, मैं डटा हुआ हूँ, मैं अपनी पोजीशन से नहीं हटूँगा, मैं इनको एनआरओ नहीं दूंगा, मैं करप्शन पे इनको क्लीन चिट नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब पीडीएम भी ऐसा महसूस होता है कि तहिया किए बैठे हैं कि उसने अपनी तमाम कश्तियाँ आहिस्ता आहिस्ता जला देनी हैं और इस हकूमत पर हल्ला बोल देना है। और जो लाहौर जलसे के बाद लॉन्ग मार्च वाला फेज आएगा तो उसके अंदर बड़ा ही जो इस मुल्क को जो सियासी मामलात हैं वो बड़े ही डिसेसिव पोजीशन के अंदर पहुंच जाएंगे और देखेंगे कि मामलात किस तरफ बैठते हैं और किस तरफ चलते हैं और क्या सूरत हाल बनती है। मगर अब अगर देखा जाए तो इस वक्त लाहौर के अंदर सियासी गहमा गहमी अपने अरूज पर है, सियासी माहौल गर्म हो चुका है और पूरे जिसका असर पूरे पाकिस्तान पर हो रहा है। और जो अगर आप देखें इस वक्त हुकूमत भी परेशान दिखाई देती है और पीडीएम भी परेशान दिखाई देती है कि आगे होगा क्या। तो आगे होगा क्या ये इसका हमें भी इंतज़ार है। आप भी देखेंगे क्या होता है, हम भी आपके साथ हैं, आप भी हमारे साथ रहें। इंशाल्लाह जो भी होगा इस मुल्क के लिए बेहतर हो, हमारी तो यही दुआ है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दीजिएगा। दुआ में याद रखें। टिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।